स्वाति मालीवाल जी पर एंटी करप्शन ब्यूरो का एक रिक्रूटमेंट स्कैम का केस चल रहा है कि डीसीडब्ल्यू में गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज को रिक्रूट किया गया। ये केस पिछले कई सालों से चल रहा है, उन पर एफआईआर हुई है। अब ये मामला खत्म होने के करीब आ रहा है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो फॉर्मूला है कि अलग अलग नेताओं पे केस करना, उसी फॉर्मूले को स्वाति मालीवाल जी पर इस्तेमाल किया गया होगा। उन पर जो एसीबी का केस चल रहा है, जो इलीगल रिक्रूटमेंट डीसीडब्ल्यू में केस चल रहा है, उस पर धमकी देके स्वाति मालीवाल जी से शायद ये करवाया गया है। दूसरी बात, हमने तो ये भी कहा है कि स्वाति मालीवाल जी के कॉल रिकॉर्ड्स की जांच होनी चाहिए। हमें ये विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि पिछले कुछ महीनों से वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संपर्क में है। तो दिल्ली पुलिस इस बात की जांच करे कि ये कैसा षड्यंत्र है। स्वाति मालीवाल जी पर एंटी करप्शन ब्यूरो का एक रिक्रूटमेंट स्कैम का केस चल रहा है कि डीसीडब्ल्यू में गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज को रिक्रूट किया गया। ये केस पिछले कई सालों से चल रहा है, उन पर एफआईआर हुई है। अब ये मामला खत्म होने के करीब आ रहा है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो फॉर्मूला है कि अलग अलग नेताओं पे केस करना, उसी फॉर्मूले को स्वाति मालीवाल जी पर इस्तेमाल किया गया होगा। उन पर जो एसीबी का केस चल रहा है, जो इलीगल रिक्रूटमेंट डीसीडब्ल्यू में केस चल रहा है, उस पर धमकी देके स्वाति मालीवाल जी से शायद ये करवाया गया है। दूसरी बात, हमने तो ये भी कहा है कि स्वाति मालीवाल जी के कॉल रिकॉर्ड्स की जांच होनी चाहिए। हमें ये विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि पिछले कुछ महीनों से वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संपर्क में है। तो दिल्ली पुलिस इस बात की जांच करे कि ये कैसा षड्यंत्र है, ये कैसा राजनीतिक षड्यंत्र है जो बिल्कुल चुनाव के समय दिल्ली में वोटिंग से 5 दिन पहले रचा जाता है। आम आदमी पार्टी पर हमला करने के लिए रचा जाता है, अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करने के लिए रचा जाता है। तो इस पर पूरी जांच होनी चाहिए कि स्वाति मालीवाल जी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थी। देखिए, कल विभव कुमार जी ने एक डिटेल्ड कंप्लेंट दिल्ली पुलिस को दी है। मैं उम्मीद करती हूं कि जितनी स्पीड से दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल जी की एफआईआर दर्ज करी, उतनी ही स्पीड से वो विभव कुमार जी की भी एफआईआर दर्ज करेंगे। उनकी स्पीड में कोई डिले नहीं होगा, क्योंकि विभव कुमार जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे अपनी कंप्लेंट में बताया है कि किस तरह से जोर जबरदस्ती करके, सिक्योरिटी वालों से लड़ाई झगड़ा करके स्वाति मालीवाल जी 13 मई को सुबह सुबह सीएम आवास में घुस गई। सवाल तो ये आता है, क्या स्वाति मालीवाल जी को पता नहीं था कि मुख्यमंत्री से अपॉइंटमेंट के साथ मिला जाता है? क्यों वो लड़ाई झगड़ा करके पुलिस वालों से घर के अंदर घुसी? क्यों जब पुलिस वालों ने घर के बाहर के वेटिंग रूम में बैठाया तो वहां से उठ के घर के अंदर चली गई? क्यों ड्राइंग रूम में जाके बैठ गई? क्यों ड्राइंग रूम से घर के अंदर जाने की कोशिश कर रही थी? ये कोई सामान्य घटना नहीं है। क्या मुख्यमंत्री आवास बिना अपॉइंटमेंट के जाइए, घर के अंदर घुस जाइए, घर के अंदर के हिस्से में जाने की कोशिश करिए? और ये साफ साफ दिखाता है कि ये साजिश विभव कुमार के खिलाफ नहीं है, ये साजिश अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ रची गई थी। अरविंद केजरीवाल जी स्वाति मालीवाल जी से मिले नहीं, इसलिए वो आरोपों से बच गए। वरना हो सकता था कि अगर 13 मई की सुबह को वो स्वाति मालीवाल जी को मिल लेते तो आज जो आरोप विभव कुमार पे लग रहे हैं, हो सकता है वो अरविंद केजरीवाल पे लगे होते।